नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड। वर्तमान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में यह कांड लगा हुआ है। छोटा सा ही अध्याय यह है। उत्तरकांड रामचरितमानस का सप्तम कांड अर्थात सप्तम अध्याय इसका अंतिम अध्याय है। इसके अंतर्गत गोस्वामी जी ने प्रारंभ में तो राम के अयोध्या में आगमन की सूचना दी है और उसके बाद कलयुग सहित जीवन के विभिन्न सत्यों को, कलयुग का वर्णन है और जीवन के नाना सत्यों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया है। पूरी रामचरितमानस का सार संक्षेप अंत में इस कांड में देखने को हमें मिलेगा। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। यदि यह आपके सिलेबस में निर्धारित है तो बहुत अच्छी बात है। हमें पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना ही है कि पता नहीं परीक्षक या पेपर सेट करने वाला कहाँ से प्रश्न पूछ ले। इसके अलावा भी यदि नित्य जीवन की समस्याओं से हम परेशान हैं, अशांति, अवसाद, तो हो सकता है हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें रामचरितमानस में मिल ही जाते हैं। यह तो निश्चित है। हो सकता है कि हमें भी मिल जाए, बहुतों को मिले हैं, इसीलिए ये पुस्तक इतनी प्रभावी और कालजयी रचना है। तो आइए श्री रामचंद्र जी की स्तुति के माध्यम से इस आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अर्थ सहित व्याख्या हम देखेंगे। बुद्धिहीन तनुजा जान के सुमिरो पवन कुमार, बल विद्या बुद्धि देहो मोहि, हरौ सकल विकार, हरौ कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम। राम प्राण प्रिय नाथ तुम हो, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुन, हर्ष न हृदय समात। सियापति राम जय जय राम। हनुमान जी कहते हैं, जब भरत कहते हैं उनसे कि प्रभु को मेरा स्मरण है भी या नहीं, और अब वनवास की अवधि समाप्त हो गई है, तो राम पुनः राजा राम अयोध्या लौट रहे हैं और इस वजह से अयोध्यावासी बहुत ही हर्षित हैं और बहुत ही पुलकित हैं। इस प्रसंग को जब मैं पढ़ती हूँ, भरत वाला जो प्रसंग है और भरत के जो विनम्र शब्दों को मैं सुनती हूँ, तो यकीन मानिए एकदम से मेरे भी ये जो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते, ये रोम रोम पुलकित हो जाता है अंदर से। इतना सुंदर यदि भाव के साथ इसे हम पढ़ रहे हैं तो मेरा तो वही उद्देश्य है कि आपका तो परीक्षा में सिलेबस है तो हो ही जाएगा, थोड़ा सा अच्छा भी लग ले तो क्या दिक्कत है। अब भरत जी जब पूछते हैं हनुमान जी से, क्या प्रभु श्री राम मुझे भी याद करते हैं? क्या मुझ दास का भी प्रभु को स्मरण है? तो हनुमान जी उत्तर देते हुए कहते हैं, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है, सत्य वचन मम तात। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाय तुरत, गयो कपि राम पही, कही कुशल सब जाय, हर्ष चलते प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब प्रकार की कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले, प्रभु जान चढ़ी, विमान पर चढ़कर चले। अब आपकी चौपाइयां प्रारंभ होती हैं। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी आ गए, कौशलपुर यानी अयोध्यापुरी आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। पुन मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। पुन मंदिर मतलब राजमहल के अंदर जाकर यह खबर सुनाई, यह सूचना जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सनत सकल जननी उठ धाई, कह प्रभु कुशल व्रत समझाई। एक सेकंड थोड़ा सा सेट करेंगे इसको। हर्ष भरत सुनत सकल जननी उठ धाई, प्रभु कुशल भरत समझाई। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी
भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। समाचार पुरवासिन पाए, नर और नारी हर्ष सब धाये। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, दही दुर्वा यानी दूब, गौरोचन फल और फूल, नव तुलसी दल मंगल मूला और नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं, भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चलहि सिंधुर गामनी। आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हाथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। गावत चली सिंधुर गामनी, उन्हें गाती हुई चली। देखिए ये हमारी भारतीय परंपरा है, जब भी कोई शुभ कार्य होता था तो उसके अनुसार ही बधाई वगैरह गाई जाती थी। वर्तमान में शादी विवाह में एक अलग ही है कि बाहर से किसी को बुला के नचाते हैं, सारा घर नाच रहा है, लेकिन पहले ऐसा था हर मांगलिक कार्य के गीत थे जिन्हें घर की महिलाएं मिलके, जो रिश्तेदार हैं महिलाएं, वो गाती थी। फेरों के अलग गीत, बधाई के अलग गीत, तो हर अवसर के गीत थे। तो ये बधाई गाती हुई जा रही हैं। चाल कैसी है? सिंधुरगामिनी, मदमस्त हाथिनी की सी धीरे धीमी 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 इठलाती मटकती सी चाल में जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? प्रभु का स्वागत करने के लिए। अब सोचिए यदि आपको मालूम चल जाए कि भगवान घर आ रहे हैं तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो वैसी ही तैयारियां ये भी कर रही हैं। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावहीं। जो जैसा है, जैसी दशा में है और जैसी उसने सुना वो वैसे ही उठ के भाग गया। कोई बालक और वृद्धों को तो संग में लगा ही नहीं रहा, क्योंकि ध्यान ही नहीं है, सुध बुध खो गई ये सुनकर कि प्रभु आ रहे हैं। एक एकन कह बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। और पुनः कहीं देर ना हो जाए। बालक और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाता, क्योंकि उन्हें पकड़ के लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन सब इतने उत्साहित हैं कि भागे ही जा रहे हैं सुन के, कोई किसी को साथ नहीं लगा रहा। और एक दूसरे से पूछते कि भाई तुमने दयालु रघुनाथ जी को देखा है क्या? सबको ये लग रही है कहीं ऐसा ना हो कि वो महल में चले जाएं और जाते तो गांव में ही होके। तो सब उनके दर्शनों को उत्साहित हैं और भागे दौड़े जा रहे हैं। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। बहिय सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। यह जानकर तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। त्रिविध समीरा, तीनों प्रकार की, सुगंधित, मंद और शीतल, ये तीन प्रकार होते हैं वायु के। तो तीनों प्रकार की वायु बहने लगी और सरयू अत्यंत निर्मल जल वाली हो गई। अर्थात ऐसे लग रहा है कि पूरी प्रकृति प्रभु के स्वागत के लिए तत्पर हो गई, तैयार हो गई। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेमवती, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी जन, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मण समूह, अनुज तो शत्रुघ्न हो गए, और भूसुर वृंद ब्राह्मणों के समूह के साथ, भूसुर यानी पृथ्वी के स्वामी, ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने चले। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखहि गगन गगन विमान, देखि मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। हर्षित करहि सुमंगल गान। राकासी रघुपति पुर, सिंधु देखी हर्षान, बढ़य कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है, शोर करता हुआ
बढ़ रहा है पूरी अवधपुरी। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंग के समान लगती हैं। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या एक समुद्र है और उसमें इधर उधर दौड़ने वाली जो स्त्रियां हैं वो तरंग के समान है, लहर के समान है। और रघुनाथ जी क्या है, पूर्णिमा के चंद्रमा। जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं ना पूर्णिमा के चंद्रमा पे, ये साइंस है पूरा। तो उसी प्रकार, अरे देखिए कब तक तो अब कहते हैं कि हमने अब साइंस का विकास किया। तुलसीदास सहित पुरानी रचनाओं को आप जब भी पढ़ेंगे, संस्कृत ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सब जानकारी भारतवासियों को बहुत पूर्व से है। तो श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुरी समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है, शोर कर रहा है। इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। यहाँ विमान से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखा रहे हैं। वे कहते हैं, सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, विधि पुराण विदित जगु जाना। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, किंतु अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोहू, यह प्रसंग जानहु कहु कहु। परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है, यह बात कोई कोई ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि वही सरजू पावनी। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है, इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के मेरे समीप निवास या मुक्ति पा जाता है। अर्थात सरयू नदी की महिमा को तुलसीदास जी यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ पर संस्कृत में भी एक सूक्ति आती है, एक श्लोक आता है, जहाँ सब लोग कहते हैं कि लंका तो पूरी सोने की बनी हुई है और फिर भी आप उदास क्यों हो। एक प्रसंग आता है जहाँ लक्ष्मण जी पूछते हैं, तो राम जी उत्तर देते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। अर्थात ये सोने की लंका भी मुझे रुचिकर नहीं लगती है, क्योंकि जननी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर मुझे प्रिय हैं। इसी प्रकार जब कल का हम भरत और हनुमान का प्रसंग पढ़ रहे थे, उस समय भी एक प्रसिद्ध दोहा, उस समय से मतलब उस समय के अनुकूल भी, यदि आप एमए के स्तर पर व्याख्या लिख रहे हैं तो विशेष में जरूर लिखिएगा। कल का जो प्रसंग था, जहां पर भरत और हनुमान का मिलाप है, 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोर, और सज्जन से सज्जन मिले तो हर्ष ही 7 करोड़। जब 4 मिले अर्थात 2 आंखें हनुमान जी की, 2 भरत की, यानी 2 सज्जन लोग मिलते हैं तो दोनों की 2 4 मिले 64 खिले, 32 दांत उधर और 32 दांत इधर। जब भी हम किसी सज्जन से मिलते हैं, 4 मिले 64 मिले 20 रहे करजोड़, 10 उंगलियां उसकी और 10 आपकी, 20 रहे करजोड़, और सज्जन से सज्जन मिले तो हर सही 7 करोड़। कहते हैं कि एक मनुष्य में 3.5 करोड़ रोम, ये जो होते हैं ना, ये रोंगटे, जिन्हें आप रोम बोलते हैं ना, रोम्स होते हैं, तो ये रोम हर्षित हो जाते हैं दोनों के। तो इस तरीके के ये जो श्लोक हैं, इनको आप विशेष में ज़रूर लिखें। आपसे कोई इंटरव्यू में प्रसंग पूछा जाए तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से दोहा या श्लोक जो मुझे याद हैं, प्रसंग के अनुकूल मैं आपको बता देती हूँ। तो आप इनको चाहें तो लिख लें, या बार बार सुनेंगे तो याद भी हो जाएंगे, और आप में से बहुत लोग ये इनको पहले से जानते भी होंगे। तो जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के लिए इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी कहानियाँ, सभी निबंध, जिसमें शुक्ल जी के बड़े बड़े निबंध भी शामिल हैं, उपन्यास, नाटक वगैरह, सब कुछ इस पे उपलब्ध है प्लेलिस्ट में। पुराने पेपर भी उपलब्ध हैं, प्रैक्टिस सेट्स में डेली बेसिस पे आपको करवाई रही हूँ,
और काफ़ी मोटा एक ग्रंथ है, बुक्स है प्रैक्टिस सेट की, मैंने मंगा ली है, जिसमें पुरानी परीक्षाओं के पेपर हैं, वो सब मैं आपको करवा रही हूँ। नेट की अलग से लिस्ट बनी हुई है, टीजीटी पीजीटी वाले सबकी अलग से बनी हुई है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। केवीएस के यदि फॉर्म आपने भरे हैं तो उसकी भी एनसीईआरटी चली रही है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पूरी पूरी किताबें और आगे किताबें आपको वहीं मिलेंगी। बहुत कुछ मैटर दोनों चैनल्स पे उपलब्ध है। सिंदूर की होली आपका वहाँ चल रहा है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के जितने भी बुक्स हैं वो लगातार मैं करवा रही हूँ। अब देखिए ऐसा हो जाए कि दोनों पे चैनल लगातार चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं, फिर भी अगर जो नाम आपने कमेंट बॉक्स में सुझाए हैं वो पुस्तकें भी मैं शीघ्र ही मंगा लूँगी, लेकिन पहले इन्हें कंप्लीट कर लें जितनी हमारे पास हैं, और जो आपके सिलेबस में हैं इनको पढ़ लें। गोदान, आपका बंटी, महाभोज, मैला आंचल और कई सारे, सिंदूर की होली, मतलब बहुत सारे, मुझे नाम भी याद नहीं है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। नाटक आपके मैं करवाई रही हूँ, एक आध आपका बचा होगा, तो लगभग बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिएगा। चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और बाकी ये जो उत्तरकांड वगैरह, इनको मैं साथ ही साथ आपको बताती चलूँगी कि कौन सा परीक्षा में पूछा गया है और कौन से पूछे जाने की संभावना। आइए आगे बढ़ते हैं। अपने मित्रों को जरूर जो है आप लोग शेयर करें। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थियों ने उत्तरकांड पढ़ाने के लिए मुझसे डिमांड की थी, मैं पढ़ा भी रही हूँ। रामचरितमानस मेरे पास पहले दूसरी थी, आप लोगों के आग्रह पे ही पहले भी बालकांड जिनके सिलेबस में लगा हुआ था आरपीएससी वालों के, मैंने इस पुस्तक को खरीदा है। तो कृपया अब आप इतना सा करिए कि अपने मित्रों को शेयर करिए। बहुत कम लोग वीडियोस को देख रहे हैं, तो कृपया करके इन्हें शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पुस्तकें पहुँचें और थोड़ा सा भला हमारा भी हो। आगे बढ़ते हैं। अति प्रिय मोह इहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं, यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। हर्षे सब कपि सुन प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित होकर कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है वह तो धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरऊ उतराय भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की, तब वह पृथ्वी पर उतरा। अब कोई उसमें चलाने वाला नहीं है, रोबोटिक आप होता ना, रॉकेट साइंस क्या चीज है, भगवान की इच्छा मात्र से वो विमान मन से, जो उस विमान का स्वामी है उसका मन से ऐसे कनेक्शन जुड़े, जैसे ही सोचा कि नीचे उतरो, विमान नीचे उतर रहा है। और आप कह रहे हो कि रोबोट और रॉकेट अब बने, फिर पुष्पक विमान क्या था? अगर रॉकेट अब बने, हवाई जहाज अब बने, तो फिर पुष्पक विमान क्या था? उतर कहू प्रभु पुष्पक कही, तुम कुबेर पही जाहू, प्रेरित राम चलयऊ सो हर्षु विरह अतिताहु। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला, उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। पुष्पक विमान किसी किसी के पास ही था, जैसे अब भी आज के समय में भी सबके पास तो प्राइवेट जेट नहीं है ना, उसी तरीके से। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा। भरत जी के साथ सब लोग आए, श्री रघुबीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरे धनुष सायक। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर अपने गुरुजनों को देखकर, देखिए आजकल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यहाँ देखिए प्रभु त्रिलोकी विजय, प्रभु ने अपने गुरु, अपने माता पिता और श्रेष्ठ मुनियों को देखते ही धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए। एक सेकंड आप रुकिएगा, थोड़ा सा क्या है कि पढ़ते पढ़ते अब पढ़ते हैं। धाई धरे गुरु चरण सरोरहु, अनुज सहित अति पुलक तनोरुहु।
छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरुजी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। भेटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। मुनिराज वशिष्ठ ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आपकी ही दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजन हम मिलय नायहु माथा, धुरम धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनन सूर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले, धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भाई मेरे लिए तो ये पढ़ना कभी कभी पता नहीं क्यों इतना भावावेश हो जाता है कि पढ़ना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। खैर, परे भूमि नहीं उठत उठाए, भर कर कृपा सिंधु उर लाए। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं और उठते नहीं, तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उर लाए, उर यानी हृदय से लगा लिया। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। सावले शरीर पर रोए खड़े हो गए, नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। ये वही प्रसंग है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, और सज्जन से सज्जन मिले तो हर्षत 7 करोड़। अब छंद देखते हैं। राजीव लोचन स्त्रवत जल तन ललित पुल कावली बनी। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, स्त्रवत जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय लगाकर मिले। प्रभु मिलते अनुज ही सोहो, मोह पही जात नहीं उपमा कही। गोस्वामी लिखते हैं कि भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझ पर लिखी नहीं जाती है। जनु प्रेम और सिंगार तनुधर मिले वर सुषमालही। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बस अब श्रृंगार का तो यहाँ पर ऐसा कोई भाव है नहीं, किंतु कुल मिलाकर प्रेम और भक्ति, अगर 2 शब्द हैं तो प्रेम है राम का और भक्ति है भरत जी की। भक्ति शब्द ज्यादा श्रेष्ठ है। श्रृंगार का तो यहाँ पर कोई कारक दिख नहीं रहा है। खैर, जो गोस्वामी ने लिखा है, प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बाकी उचित ज्यादा यह होगा कि प्रेम और भक्ति शरीर धारण कर मिल रहे हैं और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। चलिए पुनः देखते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। राजीव लोचन स्त्रवत जल तन ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुज ही सोह, मोह पही जात नहीं उपमा कही। जनु प्रेम और सिंगार तनुधर मिले बर सुषमालही। बूझत कृपा निधि कुशल भर, तहि वचन वेग न आवही। सुन सिवा सो सुख वचन मन ते, भिन्न जान जो पावही। कृपा निधि श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिवजी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख वचन और मन से परे हैं, उसे वही जानता है जो पाता है। जो सुख भरत जी को मिल रहा था, तो भगवान कहते हैं सुनो सिवा, हे पार्वती सुनो, जो सुख उस समय भरत जी को मिल रहा था वह वचन, मतलब जो बातों में नहीं कहा जा सकता, मन से परे है। ते भिन्न जान जो पावे, उसे तो वही जान सकता है जिसे वो मिले। अब कुशल कौशल नाथ आरती जान, जन दर्शन दियो बूढ़त विरह बारिश। कृपा निधान मोहि कर गही लियो। भरत जी बमुश्किल कह पाते हैं कि हे कौशलनाथ, आपने
आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधि ने हाथ पकड़कर बचा लिया। अब यहाँ पर भरत और राम के मिलन पर जो सुख भरत को मिल रहा है वह अनिर्वचनीय है, वह ब्रह्मानंद के समान है। उसे शब्दों में वचनों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तुलसीदास की वाणी भी उसे व्यक्त करने में असमर्थ है। इसे तो केवल वही समझ सकता है जिसको प्रभु दर्शन या प्रभु मिलन का सुख मिला हो। पुण्य प्रभु हरस शत्रुघ्न भेटहि हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले, तब लक्ष्मण जी और भरत दोनों भाई परस्पर प्रेम से मिले। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तो यही वाणी को विश्राम देते हैं, विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार। और कल नहीं, अभी कुछ समय बाद ही हिंदी बुकशाला पर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।